चलिए ट्रैवलिंग का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे हाथ में जो ये वाला पोर्शन है हाथ का, यहाँ साइड पे, इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक का जितना एरिया आता है, ये सारा ट्रैवल का एरिया होता है। ये हम बाहर से कहीं से घूम के वापस अपने घर आ रहे हैं, या हमारे साथ कोई ट्रैवल जुड़ रहा है, या हम यहाँ से कहीं जा रहे हैं, तो ये सारा पोर्शन जो मून और मार्स का पोर्शन होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये सारा ट्रैवल का पोर्शन होता है। इस पोर्शन को एरिया ऑफ ट्रैवल कहते हैं। इस एरिया पर जब लाइन्स डेवलप हो जाती है, इनको हम ट्रैवल लाइन्स कहते हैं। जैसे हमारी यहाँ पर लाइन बन गई, यहाँ पर बन गई, यहाँ पर बन गई, यहाँ पर बन गई, लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाती हैं, तो ये हमारी ट्रैवल लाइंस होती हैं। ये टाइम के साथ भी डेवलप हो जाती हैं, ये पहले भी होती हैं, ये लाइट डार्क भी हो सकती हैं। ये लाइंस हमारी, ये एरिया हमारे को ट्रैवल के एरिया को ओपन कर देता है। अब कुछ हाथों में आप देखोगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो परमानेंट ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन उनकी ये लाइंस है ही नहीं। तो कहेंगे हमारी तो ट्रैवल लाइंस है ही नहीं। तो आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा अपने माइंड में, अगर आपका यहाँ फर्स्ट ब्रेसलेट से लेकर मर्करी फिंगर तक का एरिया फुल डेवलप्ड है, यू कैन ट्रेवल एट एनी टाइम। ये वाला पोर्शन अगर आपका पूरा डेवलप्ड है, तो आप किसी भी टाइम ट्रेवल कर सकते हो। अगर आप मेरा हाथ देखें तो क्या आपको ये पूरा फुला हुआ दिख रहा है? तो हाँ, दिख रहा है। मैं जब चाहूं मैं ट्रेवल कर सकती हूँ इस टाइम, मेरी ये पोजीशन। आज मुझे अगर कोई कहे जयपुर चलो तो मैं जयपुर जा सकती हूँ, कोई कहे अमेरिका चलो तो मैं अमेरिका जा सकती हूँ। मेरे सारे एवेन्यूज ओपन है फॉर ट्रैवल, कोई रुकावट नहीं आएगी। आपके सामने से कोई आके ये पूछे कि वो मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, क्या मेरा वीजा लग जाएगा, क्या मेरी ट्रैवलिंग हो जाएगी, क्या मेरा सारा काम हो जाएगा, तो ये वो क्वेश्चन है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये परमानेंट सेटलमेंट दे दे आपको, नहीं, दिस इज ओनली फॉर ट्रैवल। फिर ये अगर सिर्फ सिंपल लाइंस ऐसे बनती है, अगर जैसे अभी मैंने ड्रॉ करी है, तो ये सिंपल लाइंस हमें सिर्फ ट्रैवल देती है। ठीक है, तो यही लाइंस हमारी फेट लाइन से कनेक्टेड हो जाती है, या मर्करी लाइन से कनेक्टेड हो जाती है। क्या होता है कि या तो हम जॉब के लिए या हम बिजनेस के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। आप किसी जॉब के लिए ट्रैवल कर रहे हैं या बिजनेस के लिए, मान लीजिए ये आपकी मर्करी लाइन यहाँ से निकल के ऐसे जा रही है, या आपकी फेट लाइन ऐसे जा रही है, और ये लाइन आपके इससे जुड़ गई, और दोनों कंबाइन हो रहे हैं, तो आप दोनों काम भी कर सकते हैं। अगर किसी एक से कनेक्ट हो रही है तो आप एक काम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपके लिए, अगर ये लाइन आपकी फेट लाइन से कनेक्ट होगी तो आप जॉब के लिए बाहर जाओगे। अगर ये आपकी मर्करी लाइन से कनेक्ट होगी तो आप बिजनेस के लिए बाहर जाएंगे। और अगर ये आपकी लाइफ लाइन के साथ कनेक्ट हो जाएगी, आप बाहर सेटल हो सकती हैं। सेटलमेंट अब्रॉड, इस केस में ये आपकी लाइफ लाइन तक चली जाएगी। अब आपको ये चेक करना है, ये एक के साथ कनेक्ट हुई, दो के साथ कनेक्ट हुई, तीन के साथ कनेक्ट हुई, या सबके साथ कनेक्ट। जैसे मैंने अभी जो निकाली लाइन, ये तीनों के साथ कनेक्टेड होके जा रही है। तो हो सकता है पहले बाहर जॉब के लिए जाओ, वहां फिर आप अपना काम भी कर लो, और उसके बाद आप वहां पर सेटल भी हो जाओ। तो ये तीनों कनेक्शंस आपके बन सकते हैं। अगर ये सेटलमेंट वाली लाइन नहीं आ रही हो, तो आप किसी प्रोजेक्ट पे जाओगे और आप ट्रेवल काम करके वापस आ जाओगे, अगर ये आपकी लाइफ लाइन से कनेक्ट नहीं हो रही होगी। अगर सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करके दिखा रही हूँ आपको, मान लीजिए ऐसे ड्रॉ लाइन बन रही है,
लेकिन ना ये मरकरी से कनेक्ट हो रही है, ना ये फीट से कनेक्ट हो रही है। ये तो लाइफ लाइन से और ट्रैवल लाइन से पैरेलल चल रही है। ठीक है, और इसके बीच में ये दोनों लाइंस नहीं आई और ये लाइन यहाँ आ गई। अब मेरी फेट लाइन ऊपर से शुरू हो रही है, मेरी मरकरी लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, ये मेरी ट्रैवल लाइन मेरी लाइफ लाइन से। तो ये ना ये इससे जुड़ी ना ये इससे जुड़ी, लेकिन इससे जुड़ गई, तो ये क्या देगी मुझे? सेटलमेंट अब्रॉड दे देगी, लेकिन मैं वहां जाके जॉब या बिजनेस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी फेट लाइन या मरकरी लाइन से कनेक्टेड नहीं है। तो मेरी फेट लाइन बनी ऊपर से रही और ये लाइन यहाँ आ रही है, मेरी मरकरी लाइन नीचे ही हो और यहाँ ऊपर से आ रही हो, यहाँ पर हो ही ना। तो अगर ये मेरी बिजनेस की या ट्रैवल उसकी जॉब की लाइन से कनेक्टेड नहीं है या सन लाइन से कनेक्टेड नहीं है और सीधा मरकरी लाइन से कनेक्टेड है, लाइफ लाइन से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब मैं सिर्फ सेटलमेंट के लिए जाऊंगी। ये तीनों पर्पस मेरे कौन कौन से सॉल्व होंगे वो डिपेंड करता है ये लाइन किस किस से जुड़ती है। ठीक है ना? अगर ये लाइन वहां मेरी यहाँ पर जुड़ गई, और कुछ लोगों के हाथ में आप देखोगे जहां से हमारी लाइफ होती है और ये ब्रेसलेट होता है, यहाँ पर पैरेलल एक लाइन निकल के आती है ऐसे। बहुत छोटी सी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस भी हो सकती है। ये साफ सुथरी भी हो सकती है, ये खराब भी हो सकती है। अगर यहाँ से एक लाइन लाइफ लाइन से ऐसे निकल रही है, तो ये शो करती है लाइन कमिंग आउट फ्रॉम द लाइफ लाइन टुवर्ड्स द माउंट ऑफ मून। तो ऐसी सिचुएशन में मैं अपनी फैमिली को बाहर ले जा सकता हूँ। आई कैन टेक माई फैमिली अब्रॉड विद मी। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो एक जॉब ऑफर मिला तो वो पहले उसको अकेले जाना पड़ेगा, लेकिन बाद में फिर उसकी वो अपनी फैमिली को बुला लेगा। अब उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि पता नहीं मैं बुला पाऊंगा या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि मुझे मुझे कंपनी फ्रॉड कर धोखा दे रही है कि आज आप चले जाओ, कल आप अपनी फैमिली को बुला लेना। तो अगर उसके हाथ में ये लाइन होगी तो श्योरिटी है कि वो अपनी फैमिली को बुला लेगा। अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता, नहीं तो नौकरी छोड़ के वापस आ जाएगा, तो ये लाइन। और अगर ये लाइन हुई तो वो जिस भी पर्पस के लिए जा रहा है वो लॉन्ग रन में अपनी फैमिली को वहां कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद, जो भी उसको टाइम लगेगा उसमें ये कॉम्बिनेशन भी बनता है। इससे हमें पता लग जाता है, क्योंकि हमारे पास ये लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बाहर चला जाऊं अभी अकेला और बाद में मेरी फैमिली मुझे वहां ज्वाइन कर ले। तो यस, अगर ऐसा बनता है तो आपकी फैमिली आपको वहां पे बाद में ज्वाइन कर सकती है। आज आप चले जाओ, पीछे पीछे आपकी फैमिली आ जाएगी। और अगर ये नहीं होगा तो आप हमेशा अकेले ही जाओगे और आपकी फैमिली यहीं रहेगी। कितने घरों में आपने देखा होगा पुराने पहले टाइम्स में कि मदर बच्चों को लेके एक जगह रह रही होती थी और फादर दूसरी जगह जॉब कर रहे होते थे। तो ये वो कंडीशन होती है। इस लाइन के ऊपर अगर एक बॉक्स बन जाए तो आपकी बाहर प्रॉपर्टी बन सकती है। Square on the above line can give property abroad. और बाहर तो चले गए, वहां जाके आपको अपना मकान लेना है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी का बॉक्स है। ये आपको प्रॉपर्टी भी दे देगा बाहर जाके, वहां आपको प्रॉपर्टी बन सकती है। तो इस कॉम्बिनेशन से हमें पता लग जाएगा कि सामने वाला सबसे पहली बात तो सिर्फ घूमने जा रहा है
या वहां जाके सेटल हो सकता है। फिर क्या वो जॉब के लिए जा रहा है, क्या वो बिजनेस के लिए जा रहा है, क्या वो सेटलमेंट के लिए जा रहा है, क्या वो अकेला जा रहा है, क्या वो बाद में अपनी फैमिली को ले जा सकता है, और क्या वो वहां पर प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, और वो किस एज में जाएगा। इस एज के लिए वैसे तो देखो जो परमानेंट लाइन है वो किसी भी एज में काम कर सकती है, लेकिन होता क्या है जनरली कि उस एज में अपॉर्चुनिटी जरूर आती है। मतलब हो सकता है वो इस वाले एज में जाए, हो सकता है वो इस वाली एज में जाए, लेकिन इस एज में भी एक अपॉर्चुनिटी उसके पास जरूर आएगी जिस एज में उसकी वो लाइन ड्रॉ हो रही है। तो ये एरिया ऑफ ट्रैवल उसको गाइड कर रहा है कि आप इस टाइम से इस टाइम पीरियड के बीच में बाहर फौरन जा सकते हो, यहाँ से आपको चेक करना है। इसको चेक करने के लिए ये 0 years है और ये 120 years। ये 0 है, ये 120 है। कहना बहुत आसान है लेकिन जब मेजर करो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि पहले आपने 120 साल लिए, फिर उसका आधा किया 60, उसका भी आधा करो 30, तब जाके आप अप्रोक्सीमेट उस एज पे पहुंचते हो। यहाँ पे सेंटर में 60 आ जाता है, यहाँ पर 90 आ जाता है, यहाँ पर 30 आ जाता है। ये आप एज निकाल सकते हो। 0 से 30 के बीच में लाइन आ रही है, 30 से 60 के बीच में आ रही है, तो ये 45 के करीब आ रही है। 60 से थोड़ी थोड़ी सी ऊपर है, 70 के करीब आ रही है। तो 90 से ऊपर जा रही है तो 98 की एज में आ रही है। तो अलग अलग एज इसमें इंडिकेट होते हैं, और या फिर जिनकी लाइनें भरी रहती हैं, छोटी 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 लाइन, वो हमेशा ही ट्रैवल करते रहते हैं। एक कंडीशन ये भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमें एटलीस्ट ये पता लग गया, पहली बात तो ये हमारा ट्रैवल एरिया है। इस एरिया में हम ट्रैवल चेक करते हैं, यहाँ पर बनने वाली लाइंस हमें ट्रैवलिंग करवाती है। अगर ये एरिया पूरा फूला हुआ है तो हम कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर ये हमारी लाइन फेट लाइन से जुड़ रही है तो ये हमें जॉब के लिए बाहर भेज सकती है। ये लाइन हमारी अगर इसके साथ फेट लाइन के साथ जुड़ रही है तो ये हमें जॉब के लिए भेज देगी, मरकरी लाइन के साथ जुड़ रही है तो ये हमें बिजनेस के लिए भेज सकती है। यही लाइन हमारी इसके साथ लाइफ लाइन के साथ जुड़ गई तो ये हमें वहां सेटल भी करा सकती है। फिर क्वेश्चन आता है अकेले जाने का, क्या मैं अकेला चला जाऊं, क्या मैं अपनी फैमिली को बुला लूंगा, तो ये लाइन आपको वो दे देती है। आपकी मरकरी लाइन के साथ अगर ट्रैवल लाइन जुड़ जाती है, और मरकरी लाइन पे यहाँ पर मान लो एक क्रॉस है, हो सकता है आपको सर्जरी के लिए जाना हो, तो हो सकता है तब भी ये इसके साथ जुड़ जाए। जरूरी नहीं है कि बिजनेस ही करना है, हो सकता है आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी इस लाइन को यूज कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है यहाँ से हम लिवर देखते हैं। फॉर अब किसी को लिवर ट्रांसप्लांट कराना है और उसकी पॉसिबिलिटी बाहर ही है, या उसकी फैमिली बाहर रहती है तो वो जा रहा है बाहर, तो पूछेगा आपसे क्या मैं जा सकता हूँ, अगर कोई लाइन जोड़ रही होगी तो यस आप जा सकते हैं। इस तरीके से हम उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन चेक कर लेंगे कि उसके ट्रैवलिंग की पॉसिबिलिटी कितनी स्ट्रांग है, परमानेंट है, या अभी सिर्फ घूमने के लिए जाने के लिए है, बिजनेस के लिए है, जॉब के लिए है, हेल्थ के लिए है, सेटलमेंट के लिए है, वापस आने के लिए है, किस किस कंडीशन के लिए है। मैडम वापस आना कैसे देखें, कितने टाइम के लिए जा रहे हैं? अभी ठीक, ये तो हो गया हमारे ट्रेवल की पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पर इस लाइन की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, क्वालिटी ऑफ ट्रेवल लाइन, क्लियर लाइन गुड ट्रेवल हो गया, ठीक है ना। ब्रोकन लाइन अनसक्सेसफुल ट्रेवल हो गया, या वापस आना हो गया। मान लीजिए ऐसे लाइन जा रही है आपकी, आप गए थे इस टाइम पीरियड पे 30 years की एज में और थोड़े टाइम के लिए रहे, उसके बाद फिर आप वापस आ गए, तो अगर आप 6 6 years का अंदाजा लगाओ तो ये कितने लाइन ईयर्स हो गए, आप ऐसे भी देख सकते हो।
या आपकी जर्नी में अगर चेन आ गई तो आपकी जर्नी में प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम इन जर्नी। अगर स्टार्टिंग में फॉर्क बन गया तो प्रॉब्लम इन गोइंग, जाने में दिक्कत आएगी आपको। और अगर बाद में फॉर्क आ गया तो प्रॉब्लम इन स्टेइंग देयर, तो वहां रहने में आपको प्रॉब्लम आएगी। स्क्वायर आ गया तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी वहां पर। और अगर स्टार या क्रॉस या बार आ जाए तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है वहां पर वाइल ट्रैवलिंग। हेल्थ प्रॉब्लम्स वाइल ट्रैवलिंग भी हो सकती है फिर, या फिर वाइल स्टेइंग देयर भी हो सकती है। तो अगर इस सिचुएशन में कोई आपसे पूछे आप उसको मना कर दो, इसमें कोई पूछे तो आप उसको हाँ कर दो, इसमें कोई पूछे तो आप कह दो कि आप चले तो आराम से जाओगे लेकिन वहां आपका मन नहीं लगेगा। इस सिचुएशन में आपको जाने में दिक्कत होगी। इस सिचुएशन में आपको सिर्फ पूरी जर्नी में प्रॉब्लम होगी। लाइन ब्रोकन होगी तो आपकी वहां जाना अनसक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि आपको वापस आना पड़ेगा, आपका वहां मन नहीं लगेगा। और क्लियर लाइन होगी तो बहुत कंफर्टेबली जाओगे और वहां पे आप आराम से रह लोगे। तो जो लाइन की क्वालिटी होगी या इस एरिया की क्वालिटी होगी, दैट विल डिसाइड योर जर्नी क्वालिटी, कि वहां पर आप कितना आराम से रहते हो या आराम से जाते हो या आराम से आते हो। ठीक है ना। ये जर्नी का ट्रैवलिंग का सारा प्रोसेस होता है हमारा। इसके बाद फिर जब ये लाइफ, मान लीजिए ये लाइफ लाइन है हमारी, अब ये ऐसे आया और यहाँ के अंदर घुस गया और ऐसे हो गया, तो क्या आपको फैमिली की याद आएगी? यस। तो फैमिली की याद आएगी, क्या आप वहां खुश रहोगे? नहीं। आपको अपने परिवार की याद आती रहेगी। तो हो सकता है मान लो यहाँ ब्रेक आ रहा हो हल्का सा तो आप इस टाइम पीरियड में वापस आ जाओगे, नहीं मैं तो नहीं रह सकता, मैं छोड़ छाड़ के आ रहा हूँ वापस, मेरा मन नहीं लग रहा। आप इस तरीके से वापस आ जाओगे। तो ये कोई भी सिचुएशन ऐसी आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ब्रोकन लाइन उस जर्नी को ब्रेक कर रही है। अब वहां तक तो चले गए, पहुंच भी गए, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन ही नहीं लगा, फैमिली की वजह से आप वापस खींचे आए। अब आपका यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं होगी, फैमिली को ले जाना है, तब भी आपका मन नहीं लगेगा। फिर आपकी लाइफ लाइन जितनी अंदर गोल घूमती है, आपकी लाइफ की एंडिंग कहाँ होती है? अपने होम प्लेस पे। जितनी स्ट्रेट घूमती है यहाँ सेंटर में आती है नेपच्यून पे, आपकी लाइफ की एंडिंग कहाँ होती है? दूसरे स्टेट में। और जितनी ये ऐसे चली जाती है तो लाइफ की एंडिंग आपकी फॉरेन कंट्री में होती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर कि मैं कहाँ मरूंगा, जिस जहां आप रहते हो परमानेंट वहीं मरोगे, दूसरे शहर में जाके मरोगे या विदेश में जाके। सामने वाला यही पूछेगा क्या मैं वापस आ सकता हूँ कुछ सालों के बाद? तो दोनों ही जा रही हो तो तो ये तो जाएगी ही जाएगी, ये तो जाएगी जाएगी। ये तो परमानेंट है। और ये दोनों है तो शुरू शुरू में आप बाहर कहीं इधर उधर जाओगे लेकिन फाइनल लैंडिंग तो यही होगी फिर। बाहर ही। ये आपके हाथ में नहीं है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लिखा है अगर तो फाइनली आपकी वहीं जाके एंडिंग होगी, और नहीं तो आप बच 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 के वापस आ जाओगे। ये चीज है। अब मेरी मम्मी को देखिए यार ठीक ठाक थे, वहां गई तो वहां पे ब्रेन हेमरेज हो गया लेकिन वापस यही आ गई ना। वहां जाके प्रॉब्लम होके वापस आ गए क्योंकि एंडिंग इंडिया, मतलब एंड ऑफ बाकी की लाइफ आप तो ना जा सकती है बाहर, क्योंकि आपको वो मिलेगा नहीं इंश्योरेंस। विदाउट इंश्योरेंस आप फॉरेन जा ही नहीं सकते। लेकिन क्योंकि ये इतनी डार्क है यहाँ पर, इतनी लंबी है उनकी,
वो परमानेंट है कि उनको यही इंडिया में ही रहना है? वो बी के वाली आगे है ही नहीं, ये छोटी सी है ना, छोटी सी है। ठीक है। छोटी सी है, तो ये थोड़े दिन के लिए ले गई, झटका दे दी, दे के वापस भेज दिया उसने। ये चीज है। तो जैसे किसी का कुछ कोई इवेंट होता है ना, उसी टाइम उसके हाथ में वो एग्जांपल ढूंढते हैं कि एक मतलब किसी की कोई भी अच्छा इवेंट है, खराब इवेंट है, जैसे अभी हम फेस देख रहे थे कि मतलब वो इवेंट हम उसके फेस पे भी देख पा रहे हैं क्या, जो हमें दिख रहा है? कोई भी इवेंट हो, उसी टाइम हम चार्ट पे लगा दो, उसी टाइम हार्ट पे लगा दो, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, सबसे बढ़िया तरीका। अब आ जाइए ट्रैवल में, शॉर्ट ट्रैवल्स। एक शॉर्ट ट्रैवल्स होते हैं विद इन द सिटी। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रैवल होते हैं इन अदर सिटीज। क्या आप सिर्फ अपनी शहर, अपने जहाँ जिस शहर में आप रह रहे हो उसी में घूमते रहते हो सारा टाइम, या आप आसपास के शहरों में घूमते रहते हो? ठीक है, फिर एक होते हैं लॉन्ग ट्रैवल्स। इसकी रेंज जब आप लोग डिसाइड करोगे कैसे देखते हैं, मैं हर बार भूल जाती हूँ। इन अदर सिटीज, पहली बात तो विद लॉन्ग डिस्टेंस। एक सिचुएशन, ठीक है, दूसरे शहरों में आप जा रहे हो, यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा ज्यादा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से आप केरला जा रहे हो, यहाँ से आप लद्दाख जा रहे हो, यहाँ से आप जम्मू जा रहे हो, तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना। यहाँ से आप अमृतसर जा रहे हो, यहाँ से आप चंडीगढ़ जा रहे हो, यहाँ से आप कहीं जयपुर जा रहे हो, तो डिस्टेंस कम हो गया। तो इस डिस्टेंस को आप मेजर कर लो कि कितना डिस्टेंस होगा एक चीज इन अदर कंट्रीज। इसको अच्छे से समझिएगा। लेकिन वहां पर जहाँ पे वीजा इज रिक्वायर्ड ऑन अराइवल, और तीसरी सिचुएशन है इन अदर कंट्रीज वेयर यू नीड वीजा फर्स्ट। अब ये तीन अलग सिचुएशंस हैं। पहली से ये है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस की सिटीज में जा रहे हो। अब यहाँ से केरला गए, यहाँ से मेघालय गए, यहाँ से आप जम्मू गए, लद्दाख गए, तो ये बहुत दूर की सिटीज हैं। फिर आप दूसरी कंट्रीज में गए, फॉर एग्जाम्पल आप बांग्लादेश गए, आप थाईलैंड गए, आप दुबई गए। इन सब कंट्रीज में आपको ऑन अराइवल वीजा चाहिए होता है, और बहुत डिस्टेंस नहीं होता है इसका। इसमें आप कनाडा गए, आप यूके गए, आप अमेरिका गए, ये बहुत दूर की कंट्रीज है, और यहाँ पर पहले आपको वीजा चाहिए होता है। और ये वेरी लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। इसको आप कैसे चेक करोगे? ठीक है ना। इस कंडीशंस में जब आप सिटी के अंदर घूमते रहते हो, तो डेवलप्ड एरिया हो सकता है, नो लाइंस। एक सिचुएशन, या फिर वेरी लाइट लाइंस, वेरी लाइट एंड स्मॉल लाइंस। जैसे हमारा हाथ ऐसे होता है, तो उसमें बहुत हल्की हल्की और बहुत छोटी छोटी लाइंस है, तो नाक के बराबर दिख रही हैं हमें। तो अगर तो छोटी 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 लाइंस है, तो हम अपने सिटी में ही घूम रहे हैं, या ये एरिया डेवलप्ड है, तो चलो कहीं भी चले गए, हमें कोई मतलब वो नहीं होगी कि नहीं मुझे नहीं जाना।
लेकिन अगर ये यही लाइंस शॉर्ट होंगी लेकिन डार्क होंगी, तो आपको दिल्ली से बाहर दूसरी सिटीज में ट्रैवल करने में भी झिझक नहीं होगी। आप कहोगे यहाँ से कहीं भी चलते हैं, चलो जयपुर चलते हैं, उदयपुर चलते हैं, बाई कार में ड्राइव कर लूंगा, दो तीन फैमिलीज मिल गए, सारे लोग चले गए, और या फिर ये एरिया पूरा डेवलप, तो फिर तो आप जब मर्जी जो मर्जी प्लान कर। लेकिन अदरवाइज आप ऐसे अगर हाथ थोड़ा सा भी ऐसे कर्व करो, तो यहाँ पर आपको लाइंस नजर आने लग जाएंगी, छोटी 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 छोटी। ये जितनी होंगी ये उतनी आपको ट्रैवल कराएंगी। और यहाँ से गुड़गांव ट्रैवल कर रहे हो आप रोज, तो वो ये वाली लाइंस हो गई या ये वाली हो गई। अब यहाँ से नोएडा जाते हो रोज, तो ये वाली लाइट हो गई। छोटी छोटी है लेकिन विजिबल हो रही है, डार्क हो रही है, हमें नजर आ रही है। या फिर हम ऐसी सिटीज में जा रहे हैं जिनका डिस्टेंस बहुत दूर है। फिर इसमें आता है लॉन्ग ट्रैवल्स। इसमें ये दोनों कंडीशंस में सेम चीज अप्लाई करती है कि क्या कहते हैं, डेवलप्ड एरिया हो सकता है एक तो, और लाइट एंड लॉन्ग लाइंस। अब यहाँ पर जो लाइंस आएंगी वो थोड़ी लंबी हो गई, लंबी बन गई थोड़ी सी, लेकिन है क्या, लाइट है, बिल्कुल हल्की हल्की दिख रही है हमें। हल्की हल्की लाइंस दिख रही हैं, तो हमारा हमारे ट्रिप्स या ट्रेवल्स हो सकते हैं, हम घूमने जा सकते हैं कहीं भी। लेकिन उसमें या तो नियर बाई कंट्री में, और या फिर आप विद इन द सेम कंट्री दूर के डिस्टेंस पे। यहाँ पर वेरी वेल डेवलप्ड एरिया होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ डेवलप्ड एरिया पे देख रहे हो आप, तो होता क्या है, कई बार क्या होता है, ये एरिया पूरा डेवलप्ड होता है लेकिन ये मून यहाँ, ये मरकरी यहाँ से हल्का सा पिचका होता है, या मून यहाँ से अंदर घुसा हुआ होता है। तो ये फिर वहां बहुत दूर नहीं ले जाएगा आपको, फिर ये आसपास ही ले जाएगा। ठीक है ना, वेरी वेल डेवलप्ड एरिया होगा अगर, तब तो आप बहुत दूर तक जा सकते हो। या फिर लॉन्ग एंड डार्क लाइंस, तब आप अब्रॉड जा सकते हो, फॉरेन जा सकते हो, जिसमें प्रॉपर किसी भी फॉरेन कंट्री में आपको जाना हो तो आप जा सकते हो। उसके लिए हमें ये वाला एरिया चेक करना पड़ेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन, क्योंकि ये मेन पैटर्न है देखने का, बाकी वो देखो वो सब तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, क्रॉस आ गया, स्टार आ गया, ये सब चीजें आ गई। लेकिन ये है एक्चुअल तरीका कि आप बिल्कुल सिटी के अंदर घूम रहे हो, आप दूसरी सिटीज में घूम रहे हो, आप दूसरी सिटी के दूर के डिस्टेंस पे जा रहे हो। अब आपको वीलॉग भी क्या कहते हैं, ब्लॉगर बनना है, और आपको ट्रैवलिंग पे जाना है, तो आपको ये कॉम्बिनेशन होने चाहिए आपके हाथ में कि ये एरिया बहुत डेवलप्ड होना चाहिए आपका, और आपकी लाइट या डार्क होनी चाहिए। तो अगर आपको कहीं भी ट्रैवल करना है तो इन कॉम्बिनेशंस की बहुत जरूरत पड़ेगी। विदाउट दिस कॉम्बिनेशन आपका ट्रैवल नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए हो। उसके लिए आपको फिर हाथ का फ्रंट का पोर्शन और थोड़ा सा अगर साइड का मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। ट्रैवल करना ही यार, हम्म। बहुत कम उम्र की है लेकिन
लाइंस नहीं है या कुछ है डेवलप भी है सिर्फ, तो ये बताना तो फिर कि कब जाएंगे, ये भी एक नहीं बता पाएंगे ना हम, ये मुश्किल तो है ही। खुलने से पता चलेगा। जिन लोग की बहुत ट्रैवलिंग होती है उनके हाथ में देखनी चाहिए, ऐसी चीजें पता लगती है ना। ये मैडम, ये लाइन का इस पे भी डिपेंड करता है कि स्ट्रेट है या नीचे की तरफ जा रही है या ऊपर की तरफ जा रही है, कुछ इस तरीके का भी है लाइन है। नहीं सर, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ठीक है। उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। हम्म, अगर मून से कोई लाइन सन की है हाँ तो जी। वो ट्रेवलिंग लाइन नहीं कहलाएगी। क्या चीज? अगर मून से सन की तरफ कोई लाइन आ रही है मून मैडम, सन मून की के तरफ? माउंट से, हाँ, वो ट्रैवलिंग हाँ, लाइन, सन की तरफ जा रही है तो वो सन लाइन कहलाएगी। वो सन लाइन कहलाएगी, सन लाइन। हम्म, सन लाइन, अच्छा। वो सन लाइन कहलाएगी। अब देखिए इस हाथ में क्या आपको कोई ट्रैवलिंग लाइन दिख रही है? हाँ मैडम, दिखाई तो दे रही है, ये एक माउंट, मून के माउंट से जुपिटर और सैटर्न के बीच में जा रही है एक लाइन। ठीक है, ये वाली एक तो ये जा रही है, इसको क्या कहेंगे? एक ये लाइन जा रही है छोटी सी, एक ये लाइन जा हाँ, हाँ, ये लाइन भी जा रही है, रही ये है, भी जा रही है। ये और ये तो इसको मिल रही है, फेट लाइन से मिल ब्लैक रही लाइन को मिल रही है ये तो। है, यस, ये फेट लाइन से भी मिल रही है। तो ये क्या करेगी? ये आपको ऐसा कैरियर दे देगी, जॉब दिलाएगी। जॉब दिला देगी जो दूसरे शहर में हो। हाँ, दूसरी स्टेट, वो उसमें कंट्री में। अब कंट्री में, मगर ये चूंकि लाइफ लाइन को नियम। क्यों अब हम्म, बताइए पहले, कंट्री या स्टेट? मैम स्टेट रहेगा क्योंकि मैम डार्क नहीं है। यस, लॉन्ग और डार्क नहीं है ना, तो ये स्टेट होगा, दूसरा शहर हो सकता है, या फिर नियर बाई कंट्री हो सकता है, जैसे नेपाल वेपाल है, कोई ऐसी जगह है, हाँ, 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 हाँ। ऐसी तो जगह। ऑन अराइवल वीजा वाले हो सकते हैं ये, यस, या नहीं? हो सकती है। और ये आपका वो दे देता है ऑन, मतलब यहीं रहकर आपका काम बाहर चला जाए, ऑनलाइन वर्क, इंटरनेशनल। ऑनलाइन। ठीक है ना, ये लाइन यहाँ से पूरी जॉब वाली लाइन है, देखो, और ऐसे आ गई है। फिर क्या ये एरिया पूरा डेवलप्ड है? यस मैम, डेवलपमेंट। नहीं मैडम, मरकरी पूरा तो थोड़ा नहीं सा है। थोड़ा सा पूरा तो नहीं है, मरकरी थोड़ा सा दबा हुआ है। मरकरी दबा पर हुआ करीबियन मून भी ज्यादा उभरा हुआ नहीं है मैडम पूरी इसका। ना, मार्स भी ज्यादा उभरा हुआ नहीं है। तो क्या ये हाँ, पर्सन हमेशा रेडी होगा ट्रैवल के लिए? नहीं, बुझे मन से। नहीं। सिर्फ जब जरूरत होगी तभी ट्रैवल करेंगे, वो भी इसे स्टेज पे काम किया होगा इतने साल, ये समझ लो, हाँ जी। रिटायरमेंट की एज तक, 60 की एज तक। यहाँ पे फिर बॉक्स बन रहा है, देखो, तो हो सकता है अपने घर में बैठ गए हो, उसके बाद नहीं ट्रैवल किया हो। ना कौन सी एज से और ये भी हो सकता है कि ये लाइन कंटिन्यूअसली चल रही है तो एज के एंड तक चलते रहे। अब यहाँ पर ये अगर हम इसको एज निकालना चाहें तो हम यहाँ से देख के ऐसे सीधा कर लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट आ जाओ ऐसे। तो यहाँ कौन सी एज आ हम्म, रही है, कितनी साल है? मैम 48 से नहीं मैम, नहीं, फेट लाइन की एज निकालिए। ओके, 48 लाइन की तो ये तो 24 से भी कम है, ये तो 19 के हाँ। आसपास आ गई। हाँ, 20, देखो, लाइन टच कर रही है 24 पे, लाइन बन रही है उससे पहले 18-19 पे, इसका मतलब 18-19 पे नौकरी मिली, हम्म, और भी 24 साल में कहीं ट्रांसफर हो गया हो। फौज में चले गए थे ना। तो हम ये फेट लाइन पे निकालेंगे या मून, मून से लेकर और मरकरी तक अब मेजर करके तब निकालेंगे फेट इसकी लाइन से एज? निकाल सकते हैं एक ऑप्शन। अगर हम यहाँ मून से निकालें तो इसका यहाँ से 120 है, तो इसका सेंटर निकालिए। इसका सेंटर, 60। सेंटर निकालने के लिए यहाँ से लाइन खींची जाती है, देखो ये आती है यहाँ पर 60। अगर 60 का आधा हाँ, कर ठीक तो है। यहाँ पर 30 आ जाती है।
तो 30 के आसपास, 30, हाँ 30 के ऊपर ही, हाँ कहीं आसपास ही है। 30 के आसपास ही है, वही हाँ। तरीका है ना सर। ये इस एज में फौज में चले गए थे देखो। अच्छा। तो उससे पहले इनकी जॉब लगी, उसके बाद ये फौज में चले गए। अब क्या ये अपनी हम्म, फैमिली को लेके गए होंगे? नहीं फैमिली का तो नहीं दिखाई दे रहा इसमें, वो क्लियर भी नहीं है खैर। दूर दूर तक कहीं नहीं है देखो फैमिली को ले जाना, बल्कि एरिया खराब और हो रहा है। तो ये अपनी फैमिली को नहीं ले जा सकते तो अपने साथ, बल्कि डिस्टर्ब हो रहा है मम्मी, डिस्टर्ब हो रहा डिस्टर्ब है। हम्म, है। ये तो गलती से तो डिस्टर्ब ही हो जाएगा। तो इनको कह सकते हैं बैक में प्रॉब्लम हो सकती है इनके कोई। ये यहाँ एरिया वही तो है ना जहाँ बैक की प्रॉब्लम देखते हैं। नहीं, बैक ये की ये जो डिस्टर्ब हो रहा है एरिया। नहीं, नहीं ये वो एरिया नहीं है सर, बैक का तो हड्डी वाला एरिया ये है। अच्छा, हड्डी वाला ये है। अच्छा। बैक का तो यहाँ होता है ना सर, हड्डी वाले एरिया। इसका सेंटर ले लिया करो, जब भी कंफ्यूजन हो इसका सेंटर ले लो, ऐसे यहाँ आ जाओ। अच्छा मैडम, ये जो एरिया इनका खराब दिखा रहा है, ये फिर किस फील्ड में खराब है? ये इसमें खराब है मतलब कि या तो इनको गलती से भी अगर ये फैमिली को ले जाए तो क्या होगा? परेशान हो ले जाए तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन ये विनस तो नहीं कह सकते इस चीज को, इसको केतु कह सकते हैं, इनका केतु खराब हो रहा है। नहीं, केतु तो देखो यहाँ साफ सुथरा बैठा है, ये देखो। ये केतु की लाइन आई ऐसे, बिल्कुल साफ सुथरा गोला है। नेपच्यून खराब है, रिलेशनशिप यहाँ पर नेपच्यून पे स्टार बन रहा है हल्का सा। और वैसे तो देखो ये लाइन हल्की सी अगर आए भी गया तो ये यहाँ पर खराब कर रही है। और ये वैसे बॉक्स बना रही है। तो क्या इन्होंने जहां ये रह रहे होंगे वहां प्रॉपर्टी बनाई होगी? हो सकता है वहां ये इन्होंने तो बहुत कम, लेकिन एज तो बहुत कम है इतनी, इस एज में कैसे प्रॉपर्टी बना ली होगी इन्होंने? या ये तो इनको वो वाली एज नहीं है ना सर। ये तो लाइफ लाइन के साथ ज्वाइंट है ना मैम। ये तो लाइफलाइन के साथ भी ज्वाइंट है। ये तो सिर्फ ये कॉम्बिनेशन है कि जब मैं इस एज में जाऊंगा तो क्या मैं फॉरेन में प्रॉपर्टी बना सकता हूँ। ये कोई एज नहीं है। अच्छा। ये एक नॉर्मल कंडीशन है कि अगर मैं फॉरेन में कहीं बाहर सेटल होता हूँ, हो सकता है ये कहीं दूर ऐसी जगह, क्योंकि देखो ये लाइन डार्क और लंबी है। तो नियर बाय कहीं ऐसे में मतलब जहाँ पर ऑन अराइवल वीजा मिलता हो, या फिर कोई ऐसे ऐसा स्टेट जहाँ पर जो दूर हो थोड़ा सा, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह या कहीं और, जहाँ पर ट्रैवलिंग काफी इंक्लूडेड हो जाए। या लद्दाख वगैरह। हाँ जी। कांगो, कांगो कहाँ होता है, कहाँ है वो? मुझे भी नहीं पता, कांगो बता। ये क्या सर बता रहे हैं, कांगो गए थे। एक जगह है कांगो। का, पता कांगो इंडिया में ही है क्या, बाहर है? कांगो कहाँ पे है मैम? पता नहीं सर, ये तो मुझे भी नहीं पता कांगो ये कहाँ। सर बताएंगे ना कहाँ है कहाँ। इनका नहीं है कि जिसका हम देख रहे हैं हाथ, वो उन्होंने बताया था। ये हमारे क्लास में थे। कांगो। हम्म। कांगो एक अलग कंट्री है, अफ्रीका में कंट्री है। अच्छा, अफ्रीका में, हाँ। तो फॉरेन ही चले गए मैडम, अफ्रीका तो दूर ही है। दूरी है ना, क्योंकि देखो ये लाइन डार्क है। तो कांगो, लेकिन वही है कि क्योंकि अगर ये और लंबी और डार्क होती तो अमेरिका हम्म, अमेरिका भेज देती। हाँ अमेरिका में चले जाते, ठीक बात है। स्ट्रेट लाइन भी तो नहीं थी। इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई थी कांगो के अंदर अपनी? पता नहीं, नहीं वहां तो नहीं बनाई होगी, वहां तो नहीं बनाई थी। पीस मिशन पे गए थे ना, इसके लिए। हाँ, ये फौज में थे असल में। अच्छा। हमारे ग्रुप में थे, उन्होंने परमिशन सीखी थी हमारे से। हम्म। एक बार ऐसे हाथ आ जाती है। अब अगर ऐसे इनके क्वेश्चन आ जाते मैं फैमिली को ले जा सकता हूँ या कुछ भी, तो हम कहेंगे नहीं आप नहीं ले जा सकते। जी जी। उनके नेपच्यून पे जो खराब था ना, उसका मतलब ये भी हो सकता है ना, इसके सोसाइटी में रिलेशनशिप हमेशा खराब ही रहेगी। अब इनकी इनकी ट्रैवलिंग्स देखिए, बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन ये एरिया फूल, हाँ ना के बराबर है, ये मेरे जैसी है। बस ये एरिया फूला हुआ है। हाँ एरिया फुला हुआ है। पर मैम ये तो बस पूरा फूला हुआ है। हाँ ये पूरा फूला हुआ है। तो ठीक है, तो दिल्ली में फील्ड जॉब यहीं पे करेंगे ये। कहीं घूम लो या आसपास कहीं घुमा लो फैमिली को, बस वहीं तक सोच है बस।
उसके आगे नहीं है, तो बॉडी नहीं घुमा हुआ है, ऐसे कैमरे में मिलता है, इनकी तो बाद में भी नहीं है। नहीं आगे। घूमने के लिए तो जाते ही ये इनकी कौन सी लाइन है? ये मैरिज लाइन है क्या? कितनी लंबी जा रही है? हाँ इसीलिए तो यहाँ रखा हुआ है, ये मैरिज लाइन देखिए ना कहाँ जा रही है, अभी पढ़ेंगे तो देखेंगे, हैं? कहाँ जा रही? इसीलिए हाथ संभाल के रखा हुआ है सर। कमाल है। देखिए मैरिज लाइन, अब इनका फूला हाँ, फूला इतनी हुआ, लंबी लाइन मैंने तो देखी नहीं कभी किसी की। इतना फूला हाँ, हुआ, फूला हुआ है। कभी भी ट्रैवल करना चाहिए, ट्रैवल कर सकते हैं। अब हम्म, अगर हम देखें तो ये वैसे तो जैसे एक पॉइंट, एक मतलब एक ये वाला एक पॉइंट है जो मतलब किसी टॉपिक में नहीं आता, लेकिन अलग से एक पॉइंट है कि अगर आपकी फेट लाइन हम्म, ब्रेसलेट से शुरू हो जाए हाँ, तो आप लाइफ लॉन्ग ट्रैवल कर सकते अच्छा। हैं। तो क्या इनकी सनलाइन या फेट लाइन कोई दिख रही है आपको? मैम फेट लाइन दिख रही है। देखो कैसे ब्रेसलेट से जुड़ के ऊपर जा रही है। यस मैम दिख रही है। तो क्या ये लाइफ लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं? जितना चाहें घूम सकते हैं, बस ये फुलाए रखें, बस इसको खराब कर दिया तो सब खत्म। ये अपने बेस पे कहीं नहीं गए, उनको फैमिली जहाँ भेज देती चले जाते हैं। गए तो यही है ना, मतलब ये है ना उनका एरिया जो खुला है। ये चीज है, और ये भी तो एक इंडिकेटर है ना, देखो हमारे पास उधर का, इस साइड का अगर हम हाथ ढूंढे इनका स्ट्रेट का, तो हम इसमें देख सकते हैं कि फैमिली वाली लाइन आ रही है या नहीं, कि फैमिली को लेके जाते हैं या नहीं। कोरोना से आपको ऐसे मिलेगा। फैमिली में मदर फादर भी हो सकता है ना सर, वो तो फिर फैमिली जिसकी शादी नहीं हुई उसके लिए मदर फादर है। आदमी डिस्कशंस बहुत होते थे ना उस क्लास में। अभी देखो ना ये लाइन है, ये यहाँ से आके कहीं ना कहीं ब्रांचेस तो मल्टीपल यहाँ तक जा रही हैं इधर, ये यहाँ जुड़ रही है, ये फैमिली की लाइन आ रही है, देखिए छोटी सी आ रही है, छोटी सी आ रही है मैम। ये छोटी सी आ रही है, तो हर जगह नहीं ले जाते होंगे, कहीं कहीं ले जाते मतलब होंगे। खुश नहीं है ले जाके। खुश नहीं है ले जाके, ये कह सकते हैं, सही कह रहे हैं सर। लेकिन ये जॉब सेटिस्फेक्शन भी तो नहीं है इसके अंदर। इनकी फेट लाइन कहाँ से शुरू हो रही है? जॉब बहुत ऊपर से शुरू हो रही है। जॉब सेटिस्फेक्शन भी नहीं है इस हाथ में, सिर्फ कंफर्ट जोन। मैम वीनस के एरिया में हल्का सा ब्राउन स्पॉट भी दिख रहा है, ये जैसे मतलब ये ब्राउन ब्राउन सा हो रहा है। हम्म, लाइफ में सिर्फ कंफर्ट कंफर्ट है, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन नहीं है, देखो सैटर्न भी यहाँ प्रेस्ड हो रहा है, रेडिश सा हो रहा है। ये एरिया इतना फूला हुआ है कि ये कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं ना, फाइनेंशियली इनको कोई वो नहीं है, लेकिन सेल्फ आइडेंटिटी लेकिन कमी है। मतलब ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसे के लिए परेशान रहते हैं। ऐसा अच्छा, कैसे और सकते सनलाइन भी मतलब बिल्कुल ही नहीं। हाँ बिल्कुल। हैं? मून मार्स मरकरी। सन कौन है? फादर, फादर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर गए। नहीं ये एरिया फुल ऑफ पूरा तो ये। ये क्या तो फूला? मैम जैसे फादर फाइनेंशियली स्ट्रोंग कर कर गए तो इनकी लाइफ लाइन में कुछ तो मतलब ट्रायंगल्स वगैरह दिखने ही चाहिए थी। अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, जो हमारी लाइफ लाइन है ये हमारी पर्सनल लाइफ है, जो हमारे घर के अंदर है, ठीक है। और जो हमारा यस सन मैम। का माउंट है वो हमारी सोशल लाइफ है। तो अगर आपको लाइफ, सन का माउंट। हाँ जी, तो अगर इनका सन का एरिया देखो, तो क्या सन का एरिया इनका जबरदस्त है? नहीं मैम बिल्कुल मैडम, प्रेस्ड है। दबा हुआ है सन तो इनका। ठीक है ना, तो क्या फादर इनको स्ट्रॉन्ग कर गए? आई थिंक नो। कैसे कर गए? नो। मैडम, जब सन तो इनको सपोर्ट ही नहीं कर रहा।
यस, इसका मतलब फादर ने भी इनको स्ट्रांग नहीं किया। क्या मदर ने इनको स्ट्रांग किया? नहीं, नहीं मैम, मदर की लाइन भी ऐसा नहीं है। वो जबरदस्त नहीं है। तो कहीं से भी हमें एक इंडिकेशन नहीं मिल रही कि किसी ने इनको स्ट्रांग किया। ठीक है, बस ये है कि सारे अमाउंट्स नीट एंड क्लीन लेकर आए हैं, ट्रायंगल्स ये सब बन रहे हैं। सनलाइन तो अच्छी है। कहाँ है सनलाइन सर? है ही नहीं। मतलब ऊपर जो है वो छोटी सी जो लाइफ लॉन्ग इतनी सी है सर, वो बहुत ऊपर है। वो तो यहाँ से टच, यहाँ सिर्फ यहाँ है। लाइफ लॉन्ग तो सोसाइटी में नाम है ना उनका, लेकिन क्या अपना कुछ है? अपना जीरो है। आज अगर आप देखो तो, एक सेकंड, आज अगर आप देखो तो क्या कहते हैं, एक गाड़ियों का शोरूम और एक उसका तनिष्क का शोरूम है इनका। अच्छा दोनों चीजें मैडम, चल, इनको इन लॉज की तरफ से हो सकता है कुछ सपोर्ट मिलेगा। तरफ से भी सपोर्ट। हाँ, क्योंकि मैम वो एरिया बहुत ज्यादा क्लीन है इन और लॉज की वो तरफ से साफ सुथरा। नहीं है। हम्म। इन लॉज की तरफ से भी सपोर्ट नहीं है। फिर मैम कहाँ से आया? आप बताओ, ढूंढो ढूंढो, और कौन सा रिश्ता बचा? मैरिड मैरिड लाइफ में वाइफ की तरफ से मतलब वाइफ ने। वाइफ तो इन लॉज मना कर रहे हैं। किया ना। सन फादर हो गए। जुपिटर ही ठीक है। तो वो तो गुरु हो गया। देखो गुरु कौन से गुरु तो आगे इतना कुछ दान दे जाएंगे। सन फादर हो गए, मून मदर हो हम्म। गई। ठीक है, वहां से कुछ हम्म। नहीं मिला। फिर इन्होंने हमने इन लॉस देखा, इन लॉस से भी नहीं मिला। अब फादर मदर के साथ और कौन सा रिश्ता जुड़ता है? भाई बहन उन्होंने दिया। देखो आप बताओ, दे सकते हैं? हाँ, भाई बहन का पोर्शन तो ठीक लग रहा है इनका। भाई बहन का पोर्शन देखो, हाँ, भाई बहनों से तो सपोर्ट मिल सकता है। चमक रहा है। देखिए, क्लीन है। इनकी बहन ने इनको खड़ा हम्म। हाँ, पकड़ लिया मैडम हमने। किया। अच्छा देखो मैडम, इनकी जो ब्रेन लाइन है उसको मरकरी की तरफ झुकाव है इनका, ये पैसे की तरफ तो बहुत झुकाव है इनका। बिल्कुल होगा ही वो तो। सर ऐसे ही थोड़ा ना, इतने बड़े बिजनेसमैन है, ये देखो ना आप, ये पोर्शन सारा बिजनेस का ही तो दिमाग है ही सारा। झुकाव भी तो वहां होगा ही ना फिर, ब्रेन लाइन का भी उधर जाएगा ही। तो सब कुछ। सिस्टर ने कैसे सपोर्ट कर दिया? मैम क्या मेरे कोई को दुकान समझाओ सिस्टर फैक्ट्री ने नाम कैसे कर दी? सपोर्ट किया। ये ब्रदर सिस्टर का एरिया है ना? हाँ ठीक है। क्या ये नीट एंड क्लीन है? हम्म, हाँ है। यस मैम, क्या बिल्कुल क्लीन है। क्या इनका नीट एंड क्लीन है? ये ब्रदर का हम्म, पोर्शन है मैम। ये इनका, हाँ ये भी है, हाँ ये भी नीट एंड क्लीन है ये मैडम। ये भी मैं नीट एंड क्लीन है। ये मैं हूँ, ये तो मेरे भाई बहन है। ये मेरी और भाई बहनों से कैसे बनती है, ये मैं यहाँ से देखूंगी। हम्म, तो इनकी भाई बहनों से कैसे बनती है बताइए? नहीं, भाई बहनों से तो अच्छी बनती है। एक भी लेकिन नेगेटिव एनिमी लाइन नहीं है। लेकिन मैम आपने ये कैसे बताया कि बहन है भाई नहीं है? मैं तो वैसे ही बोला कि एक बहन है, मतलब भाई भाई भी हो सकता है। मैं तो, मेरा मेरा कहने का मतलब भाई बहन है। ठीक है, या तो भाई बहन होंगे, या फिर कोलीग्स होंगे, या फिर फ्रेंड्स होंगे। अब अगर इतना बड़ा बिजनेस है तो कोलीग्स तो नहीं दे देंगे आके, कोई जादू मंतर। ठीक है, कोई फ्रेंड, पुलिस तो नहीं देंगे और फ्रेंड्स भी नहीं फ्रेंड्स देंगे। भी नहीं देंगे। तो कौन बचा? भाई बहन। भाई बहन ही बन। भाई बहन ही बचे। अगर हम इन लॉज वाला एरिया देखें तो ये पोर्शन देखो खराब हो रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें और यहाँ का सेंटर ले लें तो इन लॉज का एरिया ये है। क्या ये खराब है? नहीं मैम, ये भी साफ है। ये भी साफ है। तो इन लॉज नहीं दे सकते इनको? वो भी दे सकते हैं मैम। लॉस भी दे सकते हैं। देखो अब ये, अब ध्यान से देखो ना आप, ये आप हो। ठीक है, ये आपके भाई बहन हो गए। हाँ, फ्रेंड्स को हटा दिया हमने, कोलीग्स को हटा दिया हमने, सिर्फ भाई बहन पकड़ लिए। ये मेरे भाई बहन हो गए, ये मेरे क्या कहते हैं फ्रेंड में हो गए, और ये मेरे influence हो गए। तो मुझे किसने खड़ा किया आप बताओ? कौन दो, कौन से, क्या फादर हाथ में आए? ना इधर से आए ना इधर से आए। मदर ना इधर से आई ना इधर से, थोड़ी सी आई है मदर, देखो।
सोसाइटी में मदर मून है, ठीक है। मदर का सपोर्ट हो गया, भाई बहनों का सपोर्ट हो गया, और इन लॉज का सपोर्ट हो गया। फादर का सपोर्ट नहीं है। हल्का सा यहाँ से देखो, ये जरा सा बन रहा है, ये लाइन, या फिर यहाँ पर एक शेप ले रहा है ऐसे हल्की सी, देखो कमल के फूल की एक पत्ती, इसको हम हार्ट की तरह देख सकते हो आप। अब आप यहाँ से कैसे पकड़ोगे? देखो, सबसे पहले तो भाई बहनों में से कोई एक जना होगा जिसने साथ दिया होगा, फिर इनके इन लॉज होंगे। अब यहाँ पर क्या है कि इन लॉज की लाइन साफ सुथरी है, ठीक है। अब इन लॉज ने लेकिन इनको खड़ा नहीं किया, इनके भाई बहनों ने इनको खड़ा किया। फिर आ जाओ रिलेटिव्स के एरिया में। क्या रिलेटिव्स का एरिया साफ सुथरा है? लॉक की लाइन तो साफ सुथरी है मैम, पर वो जो लाइन जहाँ पे ये जो लाइफ लाइन से टच होती है मैम, वो एरिया तो ठीक नहीं है मैम। नहीं है क्या चीज, ये वाला एरिया ना, हाँ जी मैम। यहाँ तो रिलेटिव्स तो खड़ा नहीं करेंगे। तो ये तो कोई बीमारी भी हो सकती है ना। हाँ, ये तो बीमारी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये उस एरिया को भी तो खराब कर रहा है ना। और ये लाइन भी यहाँ आके अगर देखो तो यहाँ टच कर रही है आके, हल्की सी। आने वाले टाइम में डार्क हो जाएगी। क्या इनकी इन लॉ से झगड़ा हो सकता है? देखो ध्यान से, इंटरफेयर तो करते हैं। इंटरफेयर करते हैं नहीं, ना, इंटरफेरेंस तो दिखा रही है। इन लॉज की इंटरफेरेंस दिखा रही है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर इन लॉज की हल्की सी इंटरफेरेंस तो दिखा रही है, तो इन लॉज से हेल्प लेंगे? नहीं, इनको सबसे ज्यादा हेल्प किया है हाँ, इन लॉज से नहीं, वो अच्छा मदर ने। मदर ने और इधर बहन भाई बहनों ने। अब भाई बहनों ने पता है कैसे हेल्प किया? अब वो इससे हाथ से कैसे देखेंगे ये मुझे नहीं आता। बहन के हस्बैंड ने, इनकी बहन, उसके हस्बैंड, इनकी मदर और ये, इन चारों ने एक टोली बनाई और ये एक लेवल पर लाइफ में पहुंच गए। कहीं ना कहीं वो भी कभी कॉम्बिनेशन मिल जाएगा कि भाई, मतलब भाई बहनों के भी आगे, मतलब वो कैसे देखते हैं। अभी तो हम सिर्फ रिश्तेदार ही देख पा रहे हैं। हो सकता है इनकी जीजे से खटपट हो जाती हो, क्योंकि वो रिलेटिव हो गए ना, फिर बहन कवर अप कर देती हो। ये हम अंदाजा लगा रहे हैं, हमें नहीं पता। हम तो एक अंदाजा लगा रहे हैं कि आगे हमें फ्यूचर में कभी ऐसा इस चीज की भी तोड़ मिलेगी। अभी तो हमने सिर्फ ये पकड़ पाया कि भाई बहनों में से कोई, और इधर मदर, और इनका पूरा सेल्फ इतना स्ट्रांग है कि इन तीनों ने मिलकर, इनके असल में इनकी जो, इन्होंने अपनी क्या कहते हैं सिस्टर की शादी करी, तो उसके इन लॉज ने इनको मतलब चीट करने की कोशिश करी। बहुत पैसा छोड़ गए थे उसके फादर इन लॉ, तो ये केस जीत गए। अब इसके जीजा जी के पास तो बहुत पैसा हो गया, अब उनको इन्वेस्ट करना नहीं आता था। तो मदर बहुत ब्रेन से एक्टिव है, मदर ने, इसने, बहन ने और जीजे ने, चारों ने मिलकर इन लोगों ने अपने चार सबको स्टैंड कर लिया। वो देखो कितना लगा हुआ है बहन का और जीजे का, तो इसलिए लाइफ लाइन वीक है, इसलिए सेटिस्फाइड नहीं है, इनकी लाइफ लाइन वीक है। और ये इतना सोच भी नहीं पाते, कुछ कोशिश करते हैं लेकिन अपना कुछ नया इंडिपेंडेंट कर नहीं पाते। ऐसा लगे। देखो तीन है ना, देखो आजकल ये काउंट करना मुश्किल है कि तीन होंगे या चार होंगे। तो बॉक्स नहीं होते ना, तो बंधन ही हो गया अंदर, बंध गए ना भाई बहनों के साथ। इस तरीके से इसको देखा जाएगा, बाकी तो ये वही जानते हैं अंदर की कहानी क्या है। लेकिन हम तो अपनी तरफ से ट्रैवल लाइन देखने की कोशिश कर रहे थे, तो देखते हैं। देखो एक लाइन ये है, इस हाथ में आपको एक लाइन दिखती है।
ट्रैवल की, नो लाइंस। लेकिन लेकिन लक लाइन तो मून से स्टार्ट हो रही है इनकी। एक तो एरिया डेवलप्ड है, ऊपर से फेट लाइन इधर से आ गई, तो किसी ना किसी काम से जरूर काम होगा तो जरूर चले जाएंगे। वैसे को घूमने चलो तो नहीं जाना, और वैसे डेवलप्ड है तो अगर फैमिली के लिए जाना पड़े तो एक बार को जा भी सकते हैं, क्योंकि और मैडम इनकी लाइफ लाइन भी टुवर्ड्स मून की तरफ जा रही है, लाइन भी मून। मतलब एकदम वापस घर पे नहीं आ रही। हाँ। हम तो बाहर अब देखो इसकी एंडिंग यहाँ हो रही है, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है वही चीज है ना, देखिए ये यहाँ आ गई। अब इधर मरकरी लाइन भी जुड़ रही है और ये फेट लाइन भी जुड़ रही है, तो ये अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और ये अपने एक सर्विस प्रोवाइडर भी बन सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, ये दोनों काम कर सकते हैं एक साथ। हाथ तो बहुत अच्छा है ये। बात बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। क्या ये एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं? यस मैम, इंट्यूशन लाइन बड़ी है। ट्यूशन लाइन बहुत बढ़िया है। और क्या क्या देखते हैं? कौन सी मैडम इंट्यूशन लाइन कौन सी है इनकी? ट्यूशन एरिया बन गया ना सर, ये वाला, ये पूरा गोल। तो यहाँ लाइन तो ना हुई ना, कई लाइन, बार तो बिल्कुल एकदम गोल लाइन होती है चंद्रमा की तरह। वो सर जिनकी गोल गोल लाइन होती है ना उनको, वो सिर्फ वही जैसे सिद्धियां करते हैं, वो पढ़ते, वो लॉजिक्स नहीं पढ़ते, अच्छा। वो सिद्धियां करते हैं, वो लॉजिक्स नहीं पढ़ते। अच्छा। उनकी लाइन नहीं होती और एरिया ऐसे गोल बना देता है हाथ दबाने पर, वो लॉजिक्स पढ़ते हम्म। हैं। इनकी हीलिंग मैम लाइन, ये तो रेंडमली भी बोल लेंगे, वो भी सच हो जाएगा। इनकी हीलिंग लाइंस भी हैं। नहीं, हीलिंग लाइन तो मैडम उपाय की है, वो एस्ट्रोलॉजी की नहीं होती हीलिंग लाइन। नहीं, वो तो जिसको जो उपाय बता देंगे वो कारगर हो जाएगा। ये मान लो ये ज्योतिष नहीं सीखते हैं और वो वाले बाबा बन जाते हैं, तो जिसको जो बोल देंगे वो भी लग जाएगा। मैडम इनसे डबल है मेरे पास हीलिंग लाइन। तो आप जो बोल देते होंगे वो सही हो जाता होगा। इनकी जो हाँ, हो सकता है, ये तो सामने वाला बताएगा। ठीक है ना? अब जुपिटर देखो इनका, जुपिटर साफ सुथरा है, ये साफ सुथरा, लेकिन और बड़ा भी हाँ। है मैम, पोर्शन में भी बड़ा है। कितना बड़ा है, कहाँ तक जा रहा है, सैटर्न तक चला गया देखो, क्या नेपच्यून पे जुड़ रहा है? हाँ, जा तो रहा है मैडम। जा रहा है मैम, नाइन्टी तक जा आ रहा है। गए। हम्म। लेकिन इनके प्रोफेशन एक से ज्यादा रहेंगे, क्योंकि इनकी जो लक लाइन है वो आगे जाके तीन तीन हो जाती है। तीन तीन हो जाते हैं, तो तीन प्रोफेशन तो कम से कम हो ही सकते हैं ना सर। हम्म। लेकिन वो होंगे 60 के आसपास, 50-60 के आसपास। स्टार्टिंग से लेकिन नहीं, दो लाइन तो इनकी वहां से शुरू से ही शुरू है। एक तो इनका फैमिली बिजनेस है जो चल ही रहा है, जो इससे चल रही है, फिर लाइफ लाइन से, और एक मून से आ रही है। दो लाइन तो इनकी शुरू से ही है। तीसरी भी यहाँ से बनी रही है नीचे तक आके, यहाँ तक इससे जुड़ी रही है सर। हाँ, ट्रेंड तो यहाँ से शुरू हो ही गई, इनके तो मल्टीपल बिजनेस है। इनसे भी ज्यादा हो सकते हैं सर, इनसे भी ज्यादा हो सकते हैं। मतलब एक हेल्दी हैंड है जिसमें अच्छी लाइफ है। अंगूठे का कॉन्फिडेंस देखिए, लाइफ लाइन पे थोड़ी बहुत कट क्रॉस है। वो तो अब सर लेकिन इनके एक तिल है मार्स पे। मार्स पे एक तिल है। अब ये इनको थोड़ा सा बीपी हाई या कोई इस टाइप का कोई हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है, या कोई मतलब ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम दे रहा है। छोटी मोटी, वो भी बहुत छोटा मोटा, या फिर इनके फ्रेंड्स, इनके भाई बहन या इनके कुलीग्स इनको चीट कर सकते हैं। चीट कर सकते। हाँ, ये दो चीजें हो सकती वैसे चीटिंग की लम है इनके हाथ में, जो क्रॉस कर रही है ना ये लाइफ लाइन को, ये तीन तीन ही लाइन है बस इनकी, दो हैं। ही है यूं तो समझो। बहुत बड़ी नहीं है, तो इसका मतलब ये हल्की फुल्की हेल्थ प्रॉब्लम दे देगा बस, मेजर कुछ नहीं देगा। तो इनकी मैम वो अगर बहुत यही ज्यादा तिल नहीं। अगर ऊपर आ जाए, कहाँ पर? मैम थोड़ा सा और ऊपर, और थोड़ा सा यहाँ पर जहाँ इनका डायमंड बन रहा है ना मैम, हेड, हाँ यहीं पे इस एरिया में, थंब के किसके पास।
इस लाइन से बाहर निकल गया तो फिर जुपिटर हो गया ना, फिर जुपिटर नहीं पे फिर राहु नहीं नहीं हो मैम, जाएगा इसी मैडम? लाइन के अंदर। मैम राहु के एरिया में, जो सर ने बोला ना, राहु के एरिया में। यहाँ पर तो राहु हाँ। को खराब कर देगा। अभी तो इसने राहु को भी साफ सुथरा बना रखा है। हाँ राहु साफ सुथरा है इनका। राहु कितना साफ सुथरा है, देखिए हेडलाइन देखो कितनी स्ट्रांग है, आइडियाज। अगर मैम राहु खराब हो तो फिर, अगर राहु के एरिया में स्पॉट आ जाए तो? राहु की बैड हैबिट्स आ जाएंगी, बैड क्वालिटीज आ जाएंगी, शेयर मार्केट में नुकसान, स्मोकिंग ड्रिंकिंग वो सब हैबिट्स हो जाएंगी। ये सब करना, हम्म एडिट करना, वो सब चीजें आ जाएंगी ना। हम्म। अब इनका इमोशनल बॉन्डिंग देखो, ये यहाँ के, यहाँ सिर्फ यहीं तक खत्म है, और बाकी देखो हम्म, लाइन इनकी पूरी डेवलप हो रही है सोसाइटी की तरफ जाने की। अगर हम्म। इनकी नॉलेज देखें तो इन्होंने कितनी फील्ड्स में नॉलेज लिया है। सिर्फ एस्ट्रोलॉजर क्या, ये और मल्टीपल कितनी चीजों में टैलेंटेड होंगे। हाँ एक लाइन इनकी हायर स्टडी वाली भी जा रही है। हायर स्टडी वाली भी जा रही है कि पढ़ते रहो बच्चे। हाँ हाँ। जितना मर्जी सीख लो, लास्ट तक पढ़ते रहो। सर ये बहुत मजा आता है ऐसा हाथ देख के कि जब ये वाली चीज मिलती है हम्म, ना किसी हम्म, के हाथ में, तो अच्छा लगता है कि ठीक है, कम से कम किसी अच्छे काम में तो लगे हुए हैं ना, अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ सीख ही रहे हैं। मैं कल रात को एक सही बात। एक वेबिनार अटेंड कर रही थी रात को, 8 से 10, 10 से 10, हाँ 10 के 10, 10:30 हो ही जाते हैं। तो वही घर वाले बैठे हुए थे कि आ जाओ वापस, बहुत हो गया पूरा दिन ऑफिस, उसके बाद रात को ये, मैंने कहा कुछ तो करेंगे, टाइम पास करेंगे, ठीक है। सही बात है। अपने वैसे हम जब ऑनलाइन होते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि हम ऑनलाइन बैठे हैं, हमें लगता है ऑफलाइन बैठे हैं। बातें बातें भी कर लेते हैं ना असल में सर, क्लास के साथ साथ। हाँ हाँ सर ऐसा नहीं है कि रट्टे मार के पढ़ाई कर रहे हैं हम। अब हम देखो, हम्म, ट्रैवल करते करते हम एक ऐसे हाथ पे आए जिसको हमने स्टडी नहीं किया हुआ, तो हमने उनकी पूरी लाइफ की हिस्ट्री देख हम्म। ली ना कि कैसी है। ये वाली जो मोटी लाइन काट रही है इसको क्या होगा? लेकिन मैडम इनके हाथ में ट्रैवलिंग लाइन ना के बराबर है। ट्रैवलिंग लाइन नहीं है इनके हाथ में। यानी कि ट्रैवलिंग लाइन। ट्रैवलिंग लाइन, वही तो मैं दिखा रही हूँ, इतना अच्छा हाथ, लेकिन ट्रैवल लाइन नहीं है। ये वाली लाइन देखो कौन सी है, हम्म। बताओ। ये तो ये तो भाई फैमिली बहनों की। का ये मैम ये तो व्हीकल इन्फ्लुएंस है, ये तो भाई बहन या तो क्या बोला आपने? मैम व्हीकल वाली लाइन है, उनको मतलब कितनी व्हीकल्स मिल जाएंगे, ये सब बहुत डीप है तो कितनी भी ले सकते हैं मैम। जितनी मर्जी गाड़ियां ले लो। उससे रिलेटेड मैम काम। इसके नीचे जो ये एक मॉल टाइप है मैम, ये एरिया तो भाई बहन का है ना, या फिर कोलीग, हाँ, फ्रेंड? तो मैम इस पे मोल है, मीनिंग जो इनको इनके कोलीग वगैरह या फिर वो लोग परेशान करते हैं मैम, या फिर ऐसा कहेंगे, चीट कर या सकते फिर वो करवाते हैं? हैं, हाँ नुकसान पहुंचा सकते हैं। या मैडम कोई ट्रेजेडी हो गई हो किसी के साथ इनके? अब यहाँ से हम देखेंगे कि अगर हम देखें तो जो इनका थॉट है उसमें चीटिंग आ रही है क्या? नहीं। क्या एक्शन फ्री करके देना आ रहा है? यस। क्या रिजल्ट इनका छिन रहा है, किस चीज में छिन रहा है? इनका एक्शन ज्यादा है रिजल्ट से। एक्शन बहुत ज्यादा है, उसके बाद हम्म, रिजल्ट है, और रिजल्ट में किस में लाइंस डबलिंग हो रही है? सैटर्न और सन में। हार्डवर्क और नेम फेम में। तो क्या इनको एक्स्ट्रा हार्डवर्क और नेम फेम पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती होगी? नेम फेम पाने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता इतना यहाँ पर कोई इनका नेम फेम ही ले लेता हो, काम ये करके देते हो, क्रेडिट किसी और को मिलता हो सकता है भाई बहन हो, किसी को ही उठा के कुछ भी दे देते हो, अपना नुकसान कर लेते हो, क्योंकि छोटा सा तिल है ना, बहुत ज्यादा नहीं है। कभी गुस्सा आ गया तो बात ही नहीं करनी किसी से 10 दिन, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे कोलीग्स हो, चाहे कोई भी हो। पता है, सही। वही है कि लेकिन ट्रैवल लाइन एक भी नहीं है, वैसे फूला हुआ है। ट्रैवल करते हो नहीं भाई इतना ही है जितना इसमें। उधर, वही कह रहे हैं कि मैं ट्रैवल वैसे नहीं करता, कोई काम हो तो कर लिया, नहीं तो नहीं किया। तो ये चीज ऐसे देखी जाती है।
लेकिन ऐसे हाथ देखकर अच्छा लगता है कि साफ सुथरे हाथ है। और जब ऐसे लोग लगता है ना कि अब कैरियर में आ रहे हैं तो खुशी होती है। इनके 3 बिजनेस तो अभी हैं। अच्छा, हाँ वही हमने सही पकड़ा था इसको। सारी चीजें कह रहे, सारी चीजें जोर से बोलिए ना सर। सारी चीजें सर कह रहे हैं सारी चीजें बिल्कुल सही बताई है। वेरी गुड। पास हो तो गए। हमें हिस्ट्री आ गई इसका मतलब। केमिस्ट्री है बिल्कुल सर। अभी तो मैं कहती थी आपसे कि जितना जितना मर्जी टाइम लग जाए सिखा के रहूंगी। मतलब मैंने क्या सिखाना है, वो तो अपने आप सिंप्लीफाइड कर दो तो आ ही जाती है सर। ऐसे याद नहीं रहती, लेकिन बोलते वक्त सारी चीजें समझ आ जाती हैं। तो संजना मैम इतना डरती थी कि मैं कैसे सीखूंगी। मैंने कहा एक कोर्स करके देखो, फिर मैं आपसे पूछूंगी कैसे करते हैं। मैडम इनसे पूछना कि इनका कोई फॉरेन से संबंध है क्या, इनके उसका प्रोफेशन का? नहीं अभी नहीं है, लेकिन आगे हो जाएगा ना। हो सकता है। लाइन वहां से शुरू हो जा रही है ना आपकी उस पे। हाँ हाँ हाँ, फॉरेन का कुछ होना चाहिए था, लेकिन चलो घर से एक घर से सपोर्ट से है बिजनेस, एक घर से बाहर से है, इनको फ्रेंड सर्कल से है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं ना कि सर कैसे ये चीजें तभी तो पकड़ पा रहे हैं हम। घर से नहीं है जी जी। वो लाइफलाइन से आ रही है, वो मेरे एफर्ट से आ रही है, एफर्ट से। ये कह रहे हैं कि जो घर से काम है वो भी इनका बनाया हुआ है, इनके एफर्ट से। अच्छा अच्छा। लेकिन ये होता है ना, हो सकता है फैमिली के साथ जुड़कर बना हो, लेकिन इनके एफर्ट से बना है। हाँ हाँ ऐसे हो जाता है। मजा आया आज। एक और टॉपिक करें, बस यही रोक दें आज। 4:45 4:40 तो हो गए मैडम। एक नया टॉपिक क्या करेंगे अब। और आज सब लोग आए भी नहीं है। हाँ ठीक है। आज इतना ही। इसी में एक आध हाथ और लगा दीजिए मैडम। वो ट्रेवलिंग का मेरा एक क्वेश्चन था ना बिटिया के बारे में। इसका वो आपने बताया था ना कि है, मैंने एक हाथ दिया था ना महीना भर पहले, तीन हाँ चार हफ्ते पहले, हाँ हाँ। कि उसमें वो बाहर जाएगी क्या पढ़ने के लिए या क्या, या जॉब करने के लिए? एक मिनट, इसी में भेजा था, इसी ग्रुप पे ही। हाँ इसी ग्रुप पे भेजा था। या तो भी वो है सामने है आपके पास। नहीं उसी में निकालना पड़ेगा, मैं निकालता हूँ, एक सेकंड दोबारा भेजता हूँ। हाँ एक बार भेज दीजिए तो आसानी हो जाएगी। मैम इतने में एक हैंड शेयर कर दूं? करो आप भी करो। ग्रुप में शेयर कर दिया मैम। ये क्लियर नहीं है, इस हाथ में क्लैरिटी नहीं है मैम। क्लियर फोटो भेजते, वो चीजें मैम इतना है। मैम इतना ही क्लियर है या और क्लियर देखूं? क्योंकि बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। मैं लगा तो देती हूँ, लेकिन देखो इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही। मैम इतनी ही लाइन डेवलप है, इतनी ही माउंट डेवलप है, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा है ही ऐसा। ऐसा ही है। बहुत कम लाइंस, बहुत अंडर डेवलप्ड लाइंस है ना। यस मैम। ये तिल कह रहे थे अच्छा आप। यस मैम यही कह रही थी मैं। ये भी वही करेगा सेम, क्योंकि उसी एरिया में आ गया ना, मार्स के एरिया में।
ये भी वही काम करेगा कि भाई बहनों से, कुलीग से, फ्रेंड से, किसी से भी धोखा मिल सकता है, या थोड़ी सी ब्लड की, बीपी वगैरह की, या कल उसकी शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, सॉरी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम दे सकता है। इस हाथ में देखो, इंट्यूशन लाइन पूरी दिख रही है ऐसे गोल जाती हुई, यस मैम, ये पूरी दिख रही है। है ना? फेट लाइन भी हम्म। डेवलप तो हो ही रही है, देखो यहाँ पर अभी फेट लाइन बन रही है। मैम एज क्या है इनकी, जिनका ये हैंड है? काफी मैम कम एज। 6, अभी कम एज है मैम, 16 है। हाँ मैम, तभी होगा ना मैम, अभी तो 12th भी नहीं की होगी मैम। ये पूरी एज डेवलप, मतलब लाइंस डेवलप ही नहीं हुई है अभी। यस मैम, डेवलप नहीं हुई है, बस मुझे ये मोल का पूछना था मैम। मोल तो कुछ नहीं है, ऐसा कोई खास नहीं है, हल्का फुल्की प्रॉब्लम हो जाती होगी, या फिर कभी कभी गुस्सा आ जाता होगा तो नाराज होके कोई, मतलब कोई चीज तोड़फोड़ करना, या गुस्सा करना, या एग्रेशन दिखाना, चीख के बोलना, ये भी कर सकता है ये मोल। तो मैम ये प्रॉब्लम लाइफ टाइम रहती है? लाइफ टाइम होती है। कैसा है? यस मैम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी और चीख चीख के बोलना। हाँ, तो वही सब है, वही मैंने कहा ना, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये लाइफ टाइम रहती है कि अगर आप इसको ठीक कर लो तो ये खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप जैसे इधर से प्लूटो अगर डेवलप होता जाएगा तो ये बढ़ती जाएगी। तो सर्वाइकल कहाँ से आई, ये मोल की वजह से? हाँ, उनकी वजह से बीमारी जो आई वो किस चीज की आएगी, क्योंकि वो जुपिटर के अंत से नीचे है, तो जुपिटर सर्वाइकल नहीं लेता, तो बैक लेता है ना फिर मार्स, या तो ब्लड से रिलेटेड या सर्वाइकल से रिलेटेड। ये इमोशनल सेटबैक भी फील करती हैं, क्योंकि देखो मैडम, इनकी जो हार्ट लाइन है ना, हार्ट लाइन में जिग जैग है ये, अरे तो सर, इमोशनल सेटबैक भी ये लेती है मतलब। असल में ये देखो ना, वेवी है थोड़ी सी, हाँ वे भी है। वेवी सी है, तो इमोशनली डिस्टर्बेंस, और ऊपर से कितनी ऊपर तक जा रही है। हर किसी की तो से तो मतलब रखना है आपको, हर एक से हाँ। आपको मतलब रखना है, तो आप कहीं ना कहीं तो इमोशनली डिस्टर्ब हो गई। हेडलाइन देखो तो हम्म। शुरू में तो अच्छी नहीं थी, अब बननी शुरू हुई है, अब धीरे धीरे चीजें ट्रैक पे आएंगी, स्ट्रांग होती ये जाएंगी। डिस्टेंस भी है इनमें, हेडलाइन में और लाइफ लाइन में थोड़ा डिस्टेंस भी है, तो ये जो है ना, किसी की सुनती कम है हाँ, अपनी और अपने ज्यादा लगाती है। मैडम की फिट लाइन ब्रेसलेट से टच होती हुई आ रही है। उनकी ब्रेसलेट बहुत जबरदस्त बन रही है ये यहाँ से। फिट लाइन नहीं वो सर, ये वो वाली लाइन है इंट्यूशन की, नहीं मैडम, फिट उससे लाइन जुड़ आ रही गई। है, फिट लाइन आ रही फेट है। लाइन, इंट्यूशन लाइन दोनों जुड़ गई हैं। फिट लाइन बिल्कुल निकल रही है, बिल्कुल नीचे से सर ये आ आप, रही मैम ये आपकी बेटी किसी बेटी का किसी का हाथ है? मैम मेरी बेटी का हाथ है, मुझे ये समझ में नहीं आता, ये फेट लाइन ब्रेसलेट से जुड़ रही है तो इसका क्या मीनिंग होगा? अभी तो मैंने बताया कि ऐसे लोग लाइफ में कोई ना कोई प्रोफेशन ऐसा चूज कर लेते हैं जिसमें घूमते रहते हैं। इसकी ट्यूशन लाइन इतनी जबरदस्त है, ठीक है, कंफर्ट जोन वाला हाथ है, और फिलोसफिक हैंड है। आप जो आप सीख रहे हो ना, इसको सिखाते जाओ साथ साथ, आने वाले टाइम में ये सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है। फिट लाइन बिल्कुल यहाँ से निकल के पता, आप सिर्फ बॉटम है, दिल्ली, आप बिल्कुल सिर्फ आगे दिल्ली में काम कर रहे होगे, ये पूरे सब जगह अलग अलग शहरों में घूम घूम के काम कर रही होगी। जो हो जाए तो हो गया। हाँ, अभी तो लाइंस। ये बचपन से ही जो, ऐसे बच्चे बचपन से ही जो चाहते हैं वो मिलता है उन्हें, जैसे आपने बताया था ना, अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहेंगे वहाँ हो जाएगा, या मतलब डिजायर फुलफिल होती है इनकी। डिजायर्स फुलफिल होते हैं लोगों की। अभी तो मैम जो आपने बताया ना कि ये सुनती किसी की नहीं है, अभी तो वो लेवल चल रहा है, अभी तो करनी अपनी होती है। वो परमानेंट चलेगा मैम, वो तो, और वो भी अभी धीरे धीरे, अभी जैसे जैसे 17-18 साल की होगी तो और ज्यादा चलेगा। अभी 16 साल की है तो अभी तो तैयार रहो आप। लेकिन मैडम मेंटल लेवल कितना अच्छा है उनका, अरे हाथ देखो ना कितना नीट एंड क्लीन, और ये वाला एरिया कितना, मेंटल लेवल कितना बढ़िया है। आप इनका सबकॉन्शियस जोन देखो और कॉन्शियस जोन देखो, ये भी कितना जबरदस्त, जुपिटर देखो कितना साफ सुथरा, फेट लाइन नीचे से लेके ऊपर तक पूरा बन रही है,
कमाल का हाथ है ये, इसको अगर रास्ता दिखा दिया जाए तो मैम। ऊपर से आप खुद देखो, रिजल्ट्स देखो जरा, इतने बड़े बड़े। रिजल्ट एरिया तो बड़े एरिया है मैम, ये तो मैंने देखे। मतलब ये तो मैंने खुद, मतलब मैंने इसको नहीं बोला, अगर बोल दिया तो मैम ये तो मेरी बिल्कुल ही नहीं सुनेगी। अब आप ये नहीं देखो, मैडम, इसको थोड़ा इमोशनली कंट्रोल करो। एक तो इमोशनल, वैसे तो ये, हाँ वैसे तो होगी नहीं और ये। दूसरा ये मैम लेवल देखो ना। सर, इस ये इमोशनली प्रैक्टिकली किसी भी चीज से कंट्रोल में नहीं आती, जो करना है वो इसने करना ही मैम करना है। इनका हाँ वो तो इसका हाथ बता रहा है, वो तो करेगी ये। मैम इनका अपने एनर्जी डिसीजन लेवल, खुद लेती है। बहुत ज्यादा है। एनर्जी लेवल देखो इनका कितना हाई है। इनको किसी ऐसे काम में लगाओ जिसमें ये दिन भर थक जाए। मैम अभी तो इसने ना मेडिकल की पढ़ाई ली हुई है, तो ये इतनी थक जाती है, ये रात को 2-2:30 बजे सो जाती है और ये दोपहर में 12 बजे उठती है। हाँ कोई बात नहीं, करने दो वो तो उसको, सब बच्चे करते हैं, वो तो सब बच्चे करते हैं आजकल, तो अपने सब हिसाब बच्चे। से करने दो, कर जाएगी। क्योंकि इसकी सनलाइन भी डेवलप हो रही है मैम, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ना, ये डेवलप हो रहा है, इधर फेट लाइन ये डेवलप हो रही है, और ये फेट लाइन और सनलाइन जुड़ भी रही है। उधर ये फेट लाइन बिल्कुल नीचे से आ रही है। तो इसको हो सकता है किसी मतलब बाहर, दिल्ली से बाहर कहीं हॉस्टल हॉस्टल में भी एडमिशन मिल जाए, तो उसका आना जाना लगा रहे। ये भी तो हो सकता है ना। कौन सी मैम क्लास इसने में तो है सोचा मैडम ये? ही, ये 12th में, अब 12th के एग्जाम देगी। नीट का भी इसी साल देगी। हाँ, ये नीट का भी इसी साल देगी ये मैम। तो ये तो यही सोच रही है कि मुझे रहना ही इंडिया में नहीं है, बाहर ही जाना हाँ वो मेरी, सब बच्चे यही सोचते हैं आजकल। लेकिन ये कर सकती है, इसका हाथ बोलता है, ये डॉक्टर वाला हाथ है, वो डॉक्टर्स के। जुपिटर इसको सपोर्ट कर रहा है, और वीनस भी सपोर्ट कर रहा है, मून भी सपोर्ट कर रहा है इसको। सारे माउंट्स कर रहे हैं सर, एक डॉट स्पॉट को छोड़ के। बस बस वही है कि अभी ये खुली नहीं है, मतलब अपने कंफर्ट जोन में बंधी हुई है। थोड़ी सी और खुल जाएगी, निकर जाएगी, वो तब निखरेगी जब ये 18 साल की होगी। क्योंकि वहां से इसकी प्रॉपर फेट लाइन शुरू, हेडलाइन शुरू हो जाएगी। 18 की तो हो गई होगी ये। अभी 18 है। की, अभी नहीं हुई, नहीं हुई नहीं सर, हुई? अभी नहीं हुई। नहीं। अच्छा। अभी 18 की होगी और ये निखरेगी, क्योंकि इसकी हेडलाइन एक्टिवेट होगी। हाँ हेडलाइन एक्टिवेट होगी। अभी हेडलाइन एक्टिवेट नहीं हुई है। अभी तो सर इसको 2 साल है यहाँ, मतलब अभी अभी ये 16.5 है, मतलब 1.5 साल है। तो तो 12th में पहुंच गई 16.5 की। मतलब सर ये अभी फर्स्ट में को 17 कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा। हाँ तो 18 करते पहुंचते पहुंचते 12th का रिजल्ट आ जाएगा ना, कर लेगी ना 18 के उसके हाँ बाद। ये। ये वो चीज होगी। तो ये बहुत अच्छा, इसका रिजल्ट आ सकते हैं, मेहनत करनी तो पड़ेगी। मैडम इस पीरियड में इसकी फेट लाइन अच्छी है, तो ये क्लियर भी कर लेगी, नीट भी क्लियर कर लेगी जहां तक बिल्कुल। मेरा ख्याल है। अब यहाँ पर क्योंकि देखो सर्जरी है, तो हो सकता है जो ये स्पॉट है इसका, जैसे हम बोलते हैं कि डॉक्टर्स का कनेक्शन बीमारी से परमानेंट होता है, तो यहाँ पर ये मार्स कौन से एरिया, कौन सी उसको कवर करता है। अगर हम देखें हार्ट सर्जन, अगर हम देखें ब्लड से रिलेटेड, हाँ बस, अगर हम देखें तो सही बात है। बोन से रिलेटेड, सारी चीजों से रिलेटेड भी तो इसको डॉक्टर बना सकता है। जी जी जी, बिल्कुल सही है। हम्म। ये चीज है ना। मैडम मैंने एक हाथ भेजा है, जरा उसके अंदर ट्रैवलिंग के बारे में पूछना है मुझे। अंगूठा उंगलियां सब एक से एक है। हम्म। अरे यार बड़ा सुंदर हाथ है सर। ये पहले भी भेजा था मैंने एक बार। वो तो पढ़ता डिस्कस नहीं हुआ होगा ना। हम्म। तो किया था हमने डिस्कस, नहीं किया था? किया था मैडम। किया था ना एक बार, हाँ डिटेल में डिस्कस किया था। स्कूल में किया था ना एक, मतलब ये हाँ वीनस। जी हाँ जी, हाँ ये तो हमने किया किया। था, इसमें बिजनेस करा। बस इसके अंदर एक क्लैरिफिकेशन चाहिए कि ये जो है ना,
इसकी लाइन क्या कहते हैं, ये जो मून से जा रही है ये इसमें मिल रही है ना, इसकी हाँ फेट लाइन में ये सीधी मिल रही है। सन लाइन में मिल रही है। तो इसका सन में मिल रही है और उसमें भी मिल रही है, फेट में पेट भी में मिल रही है। बिल्कुल भी मिल रही है। तो ये कंफर्म है। देखो इसकी कुंडली के अंदर मैडम 4th एंड 12th का एक्सचेंज है और उन्हीं की दशा चल रही है। तो मैंने तो इसे 10 साल पहले प्रिडिक्शन दे दी थी कि तू फॉरेन जाएगी। अब इसका हाथ भी यही कह रहा है, कुंडली तो जबरदस्त सपोर्ट करती है बाहर जाने के लिए, जबकि मैं नहीं चाहता कि ये बाहर जाए। ये अच्छा। है, ये कहती है पापा कोई ऐसा उपाय मत कर देना जो कि मेरा बाहर जाना कैंसिल हो जाए। तो सर अगर ये पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहती तो आप क्यों नहीं भेज रहे? अरे एक ही बेटी है, पढ़ेगी फिर वहीं सेट हो जाएगी, हमारा क्या होगा। अपना छोड़ो, अपना तो आप अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जियो ना सर। अब इसकी कैसे जिए, एक ही तो बच्चा है, एक ही तो बच्चा है। हमने तो बच्चों को 12th के। चलो खैर वो तो जो होगा देखा जाएगा, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, डेस्टिनी तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन आपका क्या विचार है? अभी अभी जो है ना इसकी एज है 99 और ये क्या 23 है इसकी, 23 24 24 के आसपास देखना इसका बाहर जाने का योग बन रहा है क्या? ना सेटलमेंट का तो नहीं दिखता ना वहाँ का। देखो ये सेटल तो नहीं होती लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा चलो ये ठीक है, चलो सेटल नहीं होती, अच्छी बात सेटल है। तो नहीं होती और बट ये आती जाती रहे। पढ़ने जाएगी? पढ़ने तो जा सकती है, बिल्कुल जाएगी। क्योंकि आप ये देखो ना, इसकी जुपिटर की ये पढ़ाई देखिए ना, यहाँ ये तक कहाँ तक ले जा रही है इसको। फिर हाँ वो तो है, फिर वो तो उसको भी बताया था आपने। ये पीएचडी से भी जोड़ रहा है देखो। तो सिर्फ एमडी नहीं, एमडी हाँ। के अलावा कोई और कोर्सेज करने भी या फिर इसकी मास्टरी करने भी, पीएचडी करने भी कर सकती है। चाहे यहाँ से करे चाहे बाहर से करे। हम्म। इसने जो हाथ खोला हुआ है उसमें भी इसकी लाइन नहीं, वहीं जा रही है सारी। वो तो है मैडम, एमडी एमएस के बाद भी जो स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है हाँ। तो वो भी करते ही हैं लोग, वो भी जाते ही हैं। हाँ तो फिर सनलाइन इतनी स्ट्रांग जैसे है, गवर्नमेंट जॉब होगी इसकी। हो सकता है ये जॉब के बेस पे भी बाहर ट्रेवल करती रहे, ये भी हो सकता है। नहीं, गवर्नमेंट से तो इसे फायदा मिलता ही नहीं, नहीं तो इसका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता, गवर्नमेंट से कहाँ इस फायदा टाइम मिल रहा है। डिस्टर्ब, इसका एरिया डिस्टर्ब था ना सर, आज तो ठीक है। अच्छा। इस टाइम डिस्टर्ब था ना अच्छा आज। इसे इसे आप सनलाइन कह रहे हो जो शुरू से आ रही है? अच्छा, सनलाइन है ना देखो। ये सनलाइन है। अच्छा। ध्यान नहीं दी इधर और ऊपर। मरकरी लाइन कहाँ है इसकी? मैं तो इसे मरकरी समझ रहा था। ये मरकरी नहीं है इसमें। ये है मरकरी, जो लाइफ लाइन से हल्की हो। हल्की है। तो ये अपना क्लिनिक नहीं खोलेगी, ये गवर्नमेंट जॉब में जाएगी या फिर इसको गवर्नमेंट सूट क्यों नहीं करता, उसका हाथ दबा के देखना तो ये वाली लाइन कितनी डार्क होगी। मैम सनलाइन बहुत अच्छी है तो गवर्नमेंट ही करेंगी। गवर्नमेंट ही मिलेगा अच्छा। इसको इसमें। हाँ क्योंकि नहीं या फिर ऐसा है, प्रिडिक्टेड जा रही है सनलाइन। ऐसा हो सकता है प्राइवेट में भी नेम फेम मिले, वही हो ये नेम फेम वाली लाइन, ये है ना। सर ऐसा ना, प्राइवेट क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर्स की स्पेशलिटी होती है गवर्नमेंट, बड़े हॉस्पिटल में हम्म, काम करना, साथ में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस हम्म, करना, दोनों चीजें। बल्कि मैम सनलाइन में ना साइड में डायमंड भी फॉर्म हो रहा है, अगर आप ध्यान हाँ से देखो तो ये छोटा डायमंड फॉर्म हो रहा है, डायमंड्स बन रहे हैं, बन रहे हैं। ये भी तो देखो ना। हम्म। हम्म। तो ये इसकी ट्रैवल लाइन भी काउंट होगी और ये इसकी प्रोफेशन और नेम फेम से भी जुड़ेगी। ये नेम फेम के लिए किसी जैसे पेपर पब्लिकेशन है या कोई कॉन्फ्रेंस है या कोई वहां पर कोई ट्रेनिंग है, उसके लिए भी ये जा सकती है, लर्निंग के लिए भी जा सकती है, काम के लिए भी ये जा सकती है। सारे एवेन्यूज ओपन है, लेकिन ये हम परमानेंट वहां की होके नहीं रही, आएगी अपने देश वापस। वो तो मैम जैसे लाइफ लाइन पूरा सर्कल बना रही है, उसी से ही पता चल रहा है कि हाँ, आना तो अपने देश में ही पड़ेगा। आना तो अपने देश में ही पड़ेगा। ये देखो पूरा इधर अंदर चला गया। और ये इसकी फेट लाइन है, ये भी मून से निकल रही है ना, मून से जा रही अभी है। तो ट्रैवलिंग कंटिन्यूअस चलेगी ना सर, ये भी देखो फूला हुआ है ऊपर से। ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन,
कई बार ये जो ऐसे 2-3 लाइंस इकट्ठी बन जाती हैं, ये कई बार ऐसी जगह सेटल कर देती हैं जो घर से काफी दूर होती है, वही जो हमने लॉन्ग ट्रेवल्स का किया। वो तो अभी भी दूर पड़ रही है, ये तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ रही है, यहाँ से तो काफी दूर है वो। वही वही चीज है, तो हो सकता है इसको जॉब भी ऐसी जगह मिले। हाँ जॉब भी, अब वो इंटर्नशिप भी वहीं से करनी पड़ेगी अगले साल, हाँ तो जी, 1 साल और गया। अब उसके बाद मेरा तो क्वेश्चन ये है कि एमडीए बाहर से करना चाहती है तो कर लेगी क्या? कर सकती है हम्म, आराम से। मैम आप ये ध्यान से देखो, एक लाइन है ना बाहर के ट्रेवल से, जो एक हमने पहले देखा था हाथ, देखो वहां से ज्वाइन होकर फिर फेट लाइन से मिल रही है। हाँ यही ये, ना। हाँ यस मैम। Yes. ये प्रॉपर इसके ट्रैवल एरिया से लाइंस आ रही हैं आप। देर से जा रही, हाँ। तो मतलब रोक तो सकते ही नहीं। इतनी लंबी लंबी लाइंस हैं सर, आप रुक ही नहीं सकते। वो ये शायद ये हो सकता है कि बार बार ट्रैवल करके फिर इंडिया आए, फिर ट्रैवल करे, फिर इंडिया आए, ट्रैवल करे। सेटल ना हो बाहर, ट्रैवल करती रहेगी, सेटल नहीं होगी। ठीक बात है। इसका मैडम एक स्क्वायर भी तो बन रहा है यहाँ पे ट्रेवलिंग लाइन पे, और वो ट्रेवलिंग लाइन से जो उसको मिल रही है ना लाइफ लाइन को, और एक इसके पैरेलल है, फेट लाइन बीच में पड़ती है, उसके फेट लाइन के दोनों तरफ में ऐसा लाइन है। यहाँ देखो, देखा जाए तो ये सीडीसी बन रही है, यहाँ भी बन रहे हैं, सब बॉक्सेस प्रोटेक्शन के तो बन ही रहे हैं सर। हाँ बॉक्स स्क्वायर, और ये ट्रायंगल भी समझ लो, ये ट्रायंगल बन रहा है इसका। बिल्कुल ये वाला। स्क्वायर तो और भी है इसका, एक बड़ा स्क्वायर आप यहाँ इसके पर। इतना फर्स्ट क्लास हाथ है, अपने आप इसके रास्ते बनते चले जाएंगे। हाँ अपने आप बनते चले गए, सही बात। लेकिन ये है कि आपसे हमेशा के लिए बहुत दूर नहीं जाएगी। अच्छा। क्योंकि देखो, अगर ऐसे देखा जाए तो फादर से भी बहुत अटैच्ड है, ठीक है, हम्म। मदर से तो फिर भी डॉट डॉट्स आ रहे हैं देखो। और अच्छा। गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट से ज्यादा अच्छा जोड़ेगा फादर के साथ। हम्म। और इंटरनेशनल भी कनेक्टेड है, दोनों साथ पैरेलल चलेंगे इसके, गवर्नमेंट प्लस इंटरनेशनल। भाई पैम्पर तो इसे मम्मी करती है, मैं तो करता नहीं है तो अभी तो ये फिलहाल मम्मी के साथ ज्यादा जुड़ी हुई है। वो आपको लगता है सर, ऐसा है नहीं। अच्छा। खैर वो दोनों से वो दोनों के मतलब की बात करती है, बस वही वही मम्मी से बात, मम्मी के मतलब की। वही वही बात हो गई ना, वो तो नॉर्मल हो गया ना एक। लेकिन जैसे हम हाँ वैसे हाँ। देख रहे हैं कि क्या आपके साथ रहना चाहेगी आपके पास, या अपना घर बना बसाएगी जल्दी, तो वो भी हो सकता है। हम्म, यहाँ पे मैरिज लाइन तो हमें नहीं दिख रही ना, लेकिन यहाँ पर हमें ये लाइन अच्छी दिख रही है, तो ये मतलब फैमिली लाइफ तो अच्छी दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि इतनी वर्कोहॉलिक हो जाए या इतने फॉरेन कंट्री में जाके धक्के खा रही है कि अपनी पर्सनल लाइफ खराब कर ली, वो चीज नहीं आ रही ना सर। और खैर अगर बॉन्डिंग हो तो दूर रहने में भी कोई बुराई नहीं है, दूर रहकर भी बॉन्डिंग हो सकती है, और पास रहकर भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो वो दूर और पास से तो इतना फर्क नहीं। फर्क नहीं पड़ता। हम्म, ये- चलो इसका तो हमें पता लग जाएगा धीरे धीरे अभी, जैसे हाँ पता है। करती जाएगी। हाँ हाँ हाँ। इसका भी एस्ट्रोलॉजी में तो इंटरेस्ट है, पता है डॉक्टर्स पूछती आजकल रहती है। सारे बच्चे जो मेडिकल कर रहे हैं उनको इंटरेस्ट होता है, ये मैंने देखा और है। जब पापा प्रॉमिस तो, ये मेरे भतीजी और ये बिटिया वगैरह ये भीड़ तो जुटा लेती हैं, तेरे हाथ में ये है वो है वो है करके, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, मुझे भी बताओ मुझे भी बताओ ये तो आजकल फिर बहुत वो पूछती मजा आता हाँ, है, ही है। फिर वो मुझसे पूछती है पापा उसके हाथ में ये लाइन यहाँ जा रही थी, इसका क्या मतलब हुआ? मैं भी किताब विताब निकाल के देख के पढ़ पढ़ा के बता देता हूँ इस बार तो याद हो जाएगा ना सर, किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी हम नहीं नहीं अब तो याद है, याद है। अपने दरअसल पीछे। एस्ट्रोलॉजी हावी हो जाती है ना, इसलिए palmistry पीछे रह जाती है, हाँ, ये चक्कर।